तो हेलो एंड वेलकम टू वर्चुअल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है कि जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे आप ऑफिस में जाओ, ऑफिस में मेरे दोस्त काम कर रहे हैं और काम करने के बाद क्या हो रहा है कि हम ऑफिस में क्या देखते हैं कि नए नए आप आते हो, हर कोई आपका दोस्त है, एवरीबडी वाज चीयरिंग अप फॉर यू, हर कोई बोल रहा है कि भाई कुछ भी जरूरत पड़े मुझे बोलना। अब धीरे धीरे होते होते क्या हुआ कि साल बीत गया। साल बीतने के बाद क्या होता है, प्रमोशन ऑब्वियसली। तो कुछ मेरे दोस्त हैं ना, वो वेट करते अपने प्रमोशन के लिए, उनमें से उनका प्रमोशन हुआ नहीं। तो उसका एक दोस्त था विवेक नाम का, उसका प्रमोशन हो गया। अब वो आया, वो बहुत दुखी था उसके लिए और गले वले दोनों लगे और बोलता है कि यार कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा और तुझे पैसे से चाहिए तो मैं तुझे दे सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात मत लेना। तो मेरा दोस्त भी बोलता है यार बहुत अच्छी बात है विवेक, तूने मेरी इतनी मदद करी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ एक दो महीने बीत जाते हैं, फिर मेरे दोस्त को पता चलता है कि उसका प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विवेक ने ही इसकी चुगली करी थी। विवेक की वजह से इसका प्रमोशन नहीं हुआ। उसको उस दिन पता चला कि ऑफिस की पॉलिटिक्स रियल पॉलिटिक्स से बहुत बुरी होती है। जैसे रियल पॉलिटिक्स में कैसा है कि अगर तुम्हें किसी नेता ने कोई वादा किया है जी, वो नहीं निभा रहा, बात समझ रहे हो, वो नहीं निभा रहा, लेकिन जब तुम उसके सामने जाते हो ना, उसके चेहरे पे तुम्हें थोड़ा सा गिल्ट दिखता है जब तुम वो क्वेश्चन पूछते हो कि सर आपने बोला था ये रोड बनाएंगे, आपने अभी तक बनाया नहीं। तो वो बोलता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये रोड बना दूंगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये है। भाई ऑफिस में ऐसा नहीं हो रहा। ऑफिस में अगर तुम किसी को बोलोगे ना सर आपने कहा था प्रमोशन, अरे तो काम तो तुमने किया नहीं, तुमसे ये नहीं हो पा रहा, तुम प्रमोशन कहाँ से लोगे? सर प्रमोशन तो आपने मुझे पुराने काम के लिए बोला था, आप काम नहीं करोगे तो बंदा तो डिमोटिवेट होगा ही। और वैसे भी सर मैं पहले 10 घंटे करता था, आजकल 12 घंटे करता हूँ। पहले 10 घंटे में ज़्यादा करते थे, आजकल 12 घंटे भी तुम काम नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम ऐसी है। अब ऑफिस की पॉलिटिक्स कैसी, देखो रियल पॉलिटिक्स में बंदा चाहे जितना कर ले, जितना नेपोटिज्म कर ले, लोग वोट देंगे तब जाके तुम नेता बनोगे। ऑफिस में कैसा है कि भैया अगर बंदे के पास सिफारिश है ना, किसी का बाप उसको रोक नहीं सकता। मैनेजर का बेटा है ना, अगर वो सोच लो पूरे के पूरे ऑफिस में सबसे लास्ट बंदा है, सबसे लास्ट ओहदे का बंदा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूते उसको तुम्हें उसी के जूते चाटने हैं। डायरेक्टली मैनेजर तुम्हें अपने जूते चाटने देगा नहीं। वहाँ पर अलग लेवल की पॉलिटिक्स है। वहाँ पर चाय वाला जो प्यून होता है ना, जो सब संभालते हैं, वो प्यून वाले भैया से लेकर पूरे के पूरे HR डिपार्टमेंट सब में पॉलिटिक्स भरी हुई है। लोग काम कम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। उनको पता है कि हम उतना काम नहीं कर पाएंगे, एक काम करो दूसरे को कम कर दो। रियल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अपने काम को छुपाने के लिए हम ऑपोजिशन को गालियां देते हैं, और ये सच्चाई है। अपने काम को छुपाने के लिए ना आदमी ऑपोजिशन वालों को गालियां बकता है। यहां भी वैसा ही है। अपने काम को छुपाने के लिए विवेक ने मेरे दोस्त को ही गालियां बकती, मेरे दोस्त का काम ही कम कर दिया। और वहाँ पर शुरुआत में कैसे होता है ना, आपको भरोसा दिलाया जाता है कि यार तेरा ये फाइल है, यार तो मेरा थोड़ा फाइल कर लेगी, हाँ हाँ मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, ला मुझे दे दे। वो उसने फाइल बनाया और वहाँ जब अगर हेड पे जाना होगा ना, जैसे बड़े मैनेजर को या किसी को मिल रहा है वो फाइल, वो ऐसे जाएगा जैसे इसने बना के भेजा, उसने नहीं। 90% काम तुमने किया, उस 10% सिर्फ काम करेंगे। तुम्हें लगा होगा मेरा दोस्त 90% काम मैंने किया, 10% उसने किया, फिर भी मेरा नाम डाल के आगे भेज दिया। तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं होगा वो क्या हो रहा है। जब प्रमोशन आएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा गैम्बल हो गया है। ऐसे ही हो रहे पॉलिटिक्स। जैसे नॉर्मली देखना, तुम पैसा खिलाते हो लोगों को, पॉलिटिक्स में कैसा होता है, पैसा खिलाते हो। इसमें क्या खिलाना पड़ता है, इसमें भी खिलाना पड़ता है। इसको हम रिश्वत बोलते हैं डायरेक्टली। अगर ऑफिस में हो तो रिश्वत है, पॉलिटिक्स में तो पैसा नहीं है, वो सिर्फ पैसा है। जैसे अगर कहते हैं ना कि जब कोई नया सरपंच बनता है गांव का, अगर गांव में कोई बड़ी लड़ाई हो जाए ना, पुराना सरपंच बड़ा खुश होता है, क्योंकि अब वो बोल सकता है कि देखो यार मेरे टाइम में तो ऐसा हुआ नहीं था, इसके टाइम पे देखो कैसी लड़ाई हो रही है। और सेम टू सेम होता है जब किसी को आप मैनेजर के पोस्ट से निकालते हो और अचानक क्या होता है कि पूरे कंपनी का भाड़ा निकलने लगता है। पुराना मतलब मैनेजर चाहे तो पूरे कंपनी को बचा सकता है, लेकिन उसके हिसाब से उसकी ईगो इम्पोर्टेंट है।
उसके ईगो को सेटिस्फेक्शन होने के लिए कंपनी को डूबना पड़ेगा। सो दिस इज द रियल पॉलिटिक्स एंड द ऑफिस पॉलिटिक्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। लिख लो, काम में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।